वेलकम टू द चैनल एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सेट्स का नया कॉन्सेप्ट, दैट इज व्हाट कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। अगर आप लोगों ने अभी तक पुराने कॉन्सेप्ट्स को नहीं पढ़ा है, नहीं देखा है, तो आप डायरेक्टली सेट्स के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या ऊपर आई बटन आ रहा है वहां पर भी जाकर देख सकते हैं। आइए समझते हैं अपना जो नया कॉन्सेप्ट है वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट्स। आप लोगों ने सेट्स के बारे में सब पढ़ लिया है। आज का जो नया कॉन्सेप्ट है वो कॉम्प्लीमेंट पे रिलेटेड है। ये कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास कोई यूनिवर्सल सेट है, क्या होगा यूनिवर्सल सेट बेटा? आपके पास कोई यूनिवर्सल सेट है U। अगर आपके पास कोई यूनिवर्सल सेट है U और कोई सेट है बेसिकली क्या A, आपको पता है कि अगर कोई भी सेट आप लोगे और यूनिवर्सल सेट की बात करोगे तो हमेशा यूनिवर्सल सेट का क्या होगा? यूनिवर्सल बेटा सुपर सेट हो जाएगा और ये सेट क्या हो जाएगा? इसका सबसेट हो जाएगा। मैं बोलूं कि A इज द सबसेट ऑफ U, A is what? The subset of U। तो अगर हम जो कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, तो इफ आई से टू यू द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A will be what? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A is what? is the difference of the set from the universal set। अगर हम लोग यूनिवर्सल सेट में से वो सेट को माइनस कर देंगे, डिफरेंस ले लेंगे, तो जो बचा हुआ एलिमेंट आ रहा होगा यूनिवर्सल सेट का, दैट विल द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। क्लियर बात मैं जो बोल रहा हूं? अगर हमारे पास कोई यूनिवर्सल सेट U है और कोई सेट A है बेटा, और A क्या है? सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, तो अगर मैं बोलूं कि वी हैव टू कैलकुलेट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A इज व्हाट? द डिफरेंस ऑफ द सेट फ्रॉम द यूनिवर्सल सेट। और हम लोग कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं डैश से। जो भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, या A डैश लिख लो या A ऑफ कॉम्प्लीमेंट लिख लो, A ऑफ C लिख लो, ठीक है, सबस्क्रिप्ट पे। तो A डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? U माइनस A। क्या हो जाएगा? U माइनस A मीन्स द डिफरेंस ऑफ दैट सेट फ्रॉम द यूनिवर्सल सेट। क्लियर बात है? इसको एकदम आसान भाषा में लिख लेते हैं। क्या चीज है? इफ वी हैव अ सेट U, क्या मैं बोल रहा हूं? इफ वी हैव अ यूनिवर्सल, if we have an universal set what U and set A, then its complement A dash is the difference of set A from the universal set U, from the universal set U। ठीक बात है? और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे बेटे? इससे बताया मैंने। A डैश इज इक्वल टू वोट? U माइनस A। A डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? U माइनस A। अगर आप यूनिवर्सल सेट में उस सेट को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको मिल जाएगा A कॉम्प्लीमेंट। अगर A कॉम्प्लीमेंट की बात करो तो अगर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें, x सच दैट x क्या होगा? अगर वो A कॉम्प्लीमेंट मिलेगा तो x कहां बिलोंग करेगा? A एंड x डज नॉट बिलोंग्स इन, सॉरी, x बिलोंग इन U। x कहां बिलोंग करेगा? U में। यूनिवर्सल सेट आपने डेफिनेशन पढ़ा है डिफरेंस ऑफ सेट का। x बिलोंग इन U एंड x डज नॉट बिलोंग इन A। x कहां बिलोंग करेगा? U में, लेकिन x कहां नहीं बिलोंग करेगा? A में। ठीक बात है? तो अगर आप लोगों को याद होगा पिछले लेक्चर्स का क्लास, वहां पर आपने पढ़ा था कि अगर डिफरेंस ऑफ सेट निकालना है, इसे A माइनस बी निकालना है, तो A माइनस बी का मतलब है कि वो जो सेट का एलिमेंट होगा वो A में तो बिलोंग कर रहा होगा लेकिन B में बिलोंग नहीं करेगा। यही कैरेक्टरिस्टिक है A कॉम्प्लीमेंट का। A कॉम्प्लीमेंट का मतलब है वो सारे एलिमेंट जो सेट A के यूनिवर्सल सेट में नहीं होंगे, दैट विल बी द व्हाट? द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट। ठीक है? जैसे इसका एग्जांपल समझिए कि आपके पास यूनिवर्सल सेट बेटा है और उसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 और 5, और आपके पास सेट A है और सेट A में एलिमेंट है 3 और 5। ठीक बात है? अगर आपको A कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो A कॉम्प्लीमेंट, A डैश मतलब A कॉम्प्लीमेंट इज व्हाट? U माइनस है। यूनिवर्सल सेट में से आप A को माइनस कर लो तो तुम्हारे पास यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5, तो व्हाट विल बी योर A कॉम्प्लीमेंट? आप यूनिवर्सल सेट में से A माइनस करोगे मतलब 3 और 5 को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट कहां आ जाएंगे? A कॉम्प्लीमेंट है, मतलब 1 2 और 4 विल बी द वर्ड इन A कॉम्प्लीमेंट। क्लियर बात है? तो अभी एकदम क्लियर कर लीजिए A कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है आपका?
वो सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के जो किसी उस पर्टिकुलर सेट में नहीं होंगे, जिस पर्टिकुलर सेट में नहीं होंगे वो उनका ए कॉम्प्लीमेंट। आइए जैसे इसका वेन डायग्राम में समझ लेते हैं कि वेन डायग्राम का क्या मतलब है। इसमें देखिए, आप लोगों ने पढ़ा है जैसे कि आपके पास किसी सेट को रिप्रेजेंट करना है वेन डायग्राम के थ्रू, तो बेटा क्या करते हो तुम, रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हो। किसको आप रिप्रेजेंट करते हो? किस सेट को, मतलब यूनिवर्सल सेट को। तो यूनिवर्सल सेट आपका ये रेक्टेंगल हो गया। आपका कोई सेट ए है, ठीक है, तो ए सेट ये है आपका, ठीक बात। तो दिस इज द व्हाट ए सेट। अगर आपको रिप्रेजेंट करना है ए कॉम्प्लीमेंट, तो मैंने बोला ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, यू माइनस ए है। अगर आप यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर दोगे, तुम्हें क्या मिल जाएगा बेटा, आपको मिल जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। तो अगर आप इस वेन डायग्राम में देखना पड़े ए कॉम्प्लीमेंट कहां है, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, इस सेट ए को छोड़ के बाकी जो ये पूरे पोर्शन है, दैट इज व्हाट, दैट आर द रीजन ऑफ व्हाट ए कॉम्प्लीमेंट। ये किसका रीजन है, ए कॉम्प्लीमेंट का। देख रहे हो, ए कॉम्प्लीमेंट और ये ए और ए कॉम्प्लीमेंट और ए को अगर तुम एक साथ मिला दोगे तो दैट विल बी व्हाट योर द यूनिवर्सल सेट। क्लियर बात है। तो अगर आप देखिएगा ये ए पोर्शन है कोई भी सेट का, उस सेट को अगर आप यूनिवर्सल सेट में से माइनस करोगे तो वो उसका कॉम्प्लीमेंट दे देगा। तो अगर आप इस चित्र को देखोगे तो जितना भी ए के बाहर है और यूनिवर्सल सेट के अंदर है, सारे के सारे क्या है, आपके कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर सेट है। क्लियर बात है। तो कुछ प्रॉपर्टीज बेटा एसोसिएटेड होती हैं आपकी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट से, जरा उस बात को समझ लें। तो जो पहली प्रॉपर्टी आपकी एसोसिएटेड होती है बेटा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, समझे इस बात को। अगर आपके पास कोई सेट ए है, ठीक बात है, फर्स्ट प्रॉपर्टी में बता रहा हूं, तो अगर आपके पास कोई सेट ए है और उस सेट का आप यूनियन कर लीजिए ए कॉम्प्लीमेंट से। मैं क्या बोल रहा हूं, आपके पास कोई सेट ए है, अगर आप इसको देखिए वेन डायग्राम के थ्रू, अगर आपके पास कोई सेट ए ये है और इसके बाहर बाहर क्या हो गया, आपका ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो अगर मुझे बताइए, जो अगर आप ए सेट का ए कॉम्प्लीमेंट से यूनियन करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा। देखो ए में तो ये बेटा आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट में पूरा बाहर बाहर आ गया। अब ये क्या है, पूरा बाहर का, आपको पूरे इस रेक्टेंगल को लेना पड़ गया ना। अभी पूरा रेक्टेंगल क्या होता है, दैट इज व्हाट योर यूनिवर्सल सेट। अगर आप ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, यूनिवर्सल सेट यू मिल जाएगा। क्लियर बात है। सेकंड बात समझिए, अगर हमारे पास ए है और कॉम्प्लीमेंट कर रहा हूं मैं इंटरसेक्शन के साथ, देख रहे हैं, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। अगर ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन कर रहा हूं मैं ए के साथ, तो मुझे क्या मिलने वाला है। देखो, ये तुम्हारा पास बेटा सेट ए है और इस सेट के बाहर का, अब ये बाहर और इस अंदर में कोई चीज कॉमन है क्या। इंटरसेक्शन मतलब वही तो होता है बेटा, दोज एलिमेंट विच आर व्हाट कॉमन इन बोथ द सेट। जो दोनों सेट में ए और ए डैश में कोई चीज कॉमन है क्या, जब कॉमन होगी तभी तो इंटरसेक्शन में आती है। जब कोई चीज कॉमन ही नहीं है तो यहां पे क्या आ जाएगा आपका व्हाट 5। तो ये क्या हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट और ए का इंटरसेक्शन विल बी व्हाट द 5, और ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन क्या होगा, यूनिवर्सल सेट। इज दिस क्लियर टू एवरीवन। आई सेकंड प्रॉपर्टी को समझते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बेटा इसे हम लोग बोलते हैं डे मॉर्गन्स लॉ। इस डे मॉर्गन्स लॉ का मैं प्रूव अगले वीडियो में करने वाला हूं, और वो हर साल आपके स्कूल का पेपर होगा, उस हर पेपर में पूछेगा स्टेट एंड प्रूव डे मॉर्गन्स लॉ। और क्या समझ रहे डे मॉर्गन्स लॉ, डे मॉर्गन्स लॉ बोलता है अगर आपके पास ए यूनियन बी है, समझिएगा इस बात को, ए यूनियन बी का आप कॉम्प्लीमेंट करोगे, मतलब समझ रहे हो, अगर आप ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो किसके बराबर होगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बाद। ठीक है, ये पहला डे मॉर्गन्स लॉ है। ए यूनियन बी का अगर आप क्या करोगे, कॉम्प्लीमेंट करोगे, तो वो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर होगा। दूसरा, अगर आप ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट करोगे, किसका, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट करोगे, तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें मिलेगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक बात है। अगर ए इंटरसेक्शन बी का तुम कॉम्प्लीमेंट करोगे, तुम्हें क्या मिलेगा, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। समझ में आई बात की नहीं। ठीक है, इस बात को हम लोग क्या करेंगे, प्रूव करेंगे अगले वीडियो में डे मॉर्गन्स लॉ को। इसको आप जान लीजिए, हम लोग क्या बोलते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक, फिर बेटा है एक और प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी है बेटा कि अगर आप किसी कॉम्प्लीमेंट को फिर से कॉम्प्लीमेंट करो तो फिर क्या मिलेगा। जैसे आपसे बोलूं
कि आपके पास एक सेट ए है, ठीक है, उसका कॉम्प्लीमेंट करो, ए कॉम्प्लीमेंट, और अगर उस ए कॉम्प्लीमेंट का तुम फिर से कॉम्प्लीमेंट कर दोगे तो तुम्हें बेटा वही सेट मिल जाएगा जो सेट था। समझो इस बात को, देखो ये एक है, ए का कॉम्प्लीमेंट किया तुम्हारे बाहर बाहर का पूरा आ गया। अब मैं बोल रहा हूं तुम इसी को फिर से एक कॉम्प्लीमेंट को फिर से कॉम्प्लीमेंट कर दो, तो जब भी कॉम्प्लीमेंट होगा तो बार बार यूनिवर्सल सेट से ही माइनस होगा। अब सोचो तुम्हें अगर यूनिवर्सल सेट में से तुम ये पूरे बाहर बाहर को माइनस करो, तुम्हें क्या मिलेगा, ये अंदर वाला मिलेगा कि नहीं मिलेगा। दैट्स वाई इसे मैं बोलते हैं क्या, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंशन। दो बार कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो अगर दो बार कोई चीज को कॉम्प्लीमेंट आप कर दोगे तो फिर से वही चीज मिल जाएगी जो थी। तो देख लो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, ए हो गया। जैसे पहली बार समझो, इस बात को फिर से समझ सकते हैं। आपके पास कोई सेट ए था और ये बाहर ए कॉम्प्लीमेंट है, तो ए कॉम्प्लीमेंट बाहर बाहर आया। अब मैं तुमसे बोलूं कि ए कॉम्प्लीमेंट का फिर से तुम कॉम्प्लीमेंट करोगे, तुम्हें क्या मिल जाएगा, फिर तुम यू में से ये माइनस करोगे। अगर इस बार यू में से ये बाहर बाहर माइनस करोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, अंदर का मिल जाएगा। अगर तुम्हें अंदर का मिल जाएगा तो तुम्हें क्या मिलेगा, वो दैट विल बी द इक्वल टू ए। क्लियर बात है। लास्ट प्रॉपर्टी है, फोर्थ प्रॉपर्टी, अगर मैं बोलूं आप यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट कर दो, अगर तुम यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट कर दोगे तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हारे पास ये यूनिवर्सल सेट है और यूनिवर्सल सेट में से यूनिवर्सल सेट उठा दो, तुम्हें क्या मिलेगा। समझिए भैया इस बात को, आपके पास बेटा ये यूनिवर्सल सेट है, पूरा पूरा यूनिवर्सल सेट है, और मैं तुमसे बोला तुम यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट कर लो। अगर तुम यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट करोगे मतलब यूनिवर्सल सेट में से यूनिवर्सल सेट को घटाओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, क्या मिलेगा बेटा, तुम्हें मिलेगा 5, कुछ भी नहीं मिलेगा तो खत्म हो गया ना। समझ पा रहे हो कि नहीं। अब मैं इसमें से ही इसमें हटा दूं, इसी को पूरा इसमें से बाहर कर दूं, तो जब बाहर कर दूं वो बचा ही नहीं कुछ, जब बचा कुछ नहीं तो क्या हो गया आपका 5 हो गया। ठीक बात है। इसका एक कॉम्प्लीमेंट है 5 का कॉम्प्लीमेंट, अगर तुमसे कहूं 5 का, ठीक है, तो 5 कॉम्प्लीमेंट का केवल मतलब है यूनिवर्सल सेट में से उस वैल्यू को आप सब्ट्रैक्ट कर दो। तो अगर तुम यूनिवर्सल सेट में से, ये यूनिवर्सल सेट है और इसमें से 5 मतलब क्या, कुछ नहीं, अगर कुछ तुम यूनिवर्सल में से सेट में से कुछ भी नहीं सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो तुम्हें क्या मिलेगा, यूनिवर्सल सेट ही मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इसको बोलते हैं बेटा लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट, और इसे बोलते हैं लॉ ऑफ व्हाट 5 सेट। ठीक बात है। तो अब देखिए पहला कि अगर आप ए और ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, यूनिवर्सल सेट मिलेगा। अगर तुम ए और ए कॉम्प्लीमेंट का क्या करोगे, इंटरसेक्शन करोगे, तुम्हें 5 मिलेगा, मतलब नल सेट मिलेगा। अगर ये जो डिमॉर्गन्स लॉ है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर होगा। अगर ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर होगा। और लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि अगर आप किसी सेट को 2 बार कॉम्प्लीमेंट कर दोगे तो फिर से वही सेट मिल जाएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी, ये सारे प्रॉपर्टीज आपको प्रूव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रख लीजिए इस पॉइंट को। अगर आप U का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट करोगे मतलब यूनिवर्सल सेट में से यूनिवर्सल सेट घटाओगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, तो इसीलिए क्या आ गया, 5 आ गया। और अगर 5 का कॉम्प्लीमेंट करोगे मतलब 5 को यूनिवर्सल सेट में से कुछ भी नहीं हटाओगे तो क्या मिलेगा, यूनिवर्सल सेट, तो बेटा ये यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा। क्लियर बात है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे आपका डिमॉर्गन्स लॉ का प्रूफ। अगर अभी तक आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस कॉन्सेप्ट को अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।